नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब डीएम करते हो और आपकी फरमाइश भी भेजते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे 2-3 फरमाइशें आई है। एक तो फरमाइश ये है कि राजकुमार जी के बारे में एक है फरमाइश, और एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो आज तो राजकुमार जी के बारे में कुछ मैं कहूँगा। राजकुमार जी और अमिताभ जी के बारे में कुछ बातें हैं जो कि बहुत से लोगों को मालूम है, बहुत से लोगों ने पूछा भी है इसके बारे में। तो मेरी चैनल में यही सब कुछ होता है, यही बातें होती है। जो बात आप शायद नहीं जानते वो मैं सब बताता हूँ, और इस इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। कुछ भी पूछना चाहो तो मुझे पूछिए, मैं जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा। थोड़ा बिज़ी होने की वजह से शायद आपने जो भी पूछा होगा तो 2-3 वीडियो के बाद मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप नए हो तो मेरी चैनल जो नीचे लोगो आ रहा है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे आपको मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आप लोगों का प्यार सर आँखों पे। तो आज का वीडियो शुरू करते। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में ऐसे भी कुछ कलाकार हैं जो मैं ही हूँ, हम हैं, आप हो। तो ऐसी बातों में ध्यान रखने वाले भी बहुत हैं। तो अपने आप को कुछ बहुत बड़ा समझते हैं और जीते भी है शान से, पर्दे पे भी ऐसा ही काम करते, और दूसरों को कुछ भी नहीं समझते, ये भी होता है। लेकिन कभी कभी उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो अकड़ ज़्यादा टिकती नहीं है। उस अकड़ से उनको बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, बहुत रिलेशन में भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों, एक बार ऐसा ही हुआ था। एक पार्टी हो रही थी ओबेरॉय शेरटन होटल में। तो वहाँ पे सभी जमावड़ा लगा हुआ था, बहुत से कलाकार आए हुए थे। राजकुमार थे, अमिताभ बच्चन थे, धर्मेंद्र जी थे, और विनोद खन्ना जी थे, और बहुत से कलाकार थे। वो एक पार्टी दी गई थी एक प्रोड्यूसर की तरफ से अपनी नई फिल्म लॉन्च होने के वक्त की। तो दोस्तों, उसमें राजकुमार जी भी थे। हालांकि राजकुमार जी बहुत कम आते हैं, लेकिन वो आते हैं तो सबकी नज़र उन पे पड़ती ही है, और उनके कुछ कारणों से, उनके कुछ कामों से ऐसा होता है कि उनकी तरफ पब्लिक अट्रैक्ट भी होती है। यानी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है। कभी कभी वो पॉजिटिव भी करते, कभी कभी नेगेटिव बहुत कुछ बोल देते, तो उनको कभी कभी शर्मिंदगी भी होती है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था। पार्टी दी थी तो वहाँ पे राजकुमार जी आए हुए थे, और तब अमिताभ जी नए नए, मतलब सुपरस्टारडम मिला था उनको, तो नए नए थे। तो उन्होंने एक नया सूट पहन के उनकी एंट्री हुई। जैसे ही एंटर हुए तो वहाँ सामने राजकुमार थे। तो राजकुमार जी ने उनकी तारीफ़ कर दी कि अरे वाह, क्या बात है, कौन सा सूट है, नया सूट है, तो ये कौन सा कपड़ा है, ये सब बातें की। और बाद में उन्होंने पूछा कि बहुत अच्छी सिलाई है, बहुत अच्छी स्विंग बहुत अच्छी है, तो कहाँ पे सिलाया आपने। तो अमिताभ जी भी खुश हो गए कि भाई राजकुमार जी बोलते हैं तो शायद अच्छा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे सिलाया है। तो उन्होंने एड्रेस पूछा, तो अमिताभ जी ने तो एड्रेस बता दिया, और टेलर का जिसने सिया हुआ था उससे पास। तो बाद में सब लोग जमा हुए थे, क्योंकि सब प्रेस वाले भी थे, बहुत से लोग थे। तो देखिए आदमी की फितरत कैसी होती है, और सामने वाले को कुछ नहीं समझना, वो तो राजकुमार की आदत ही थी। किसी को कुछ नहीं समझते थे, प्रोड्यूसर को भी कुछ भी नहीं समझते थे, डायरेक्टर को भी कुछ नहीं समझते थे। डायरेक्टर को तो कुछ नहीं समझते थे, ऐसी बात थी कि एक डायरेक्टर उनको साइन करने गए तो उनसे बातचीत की, कहानी सुनी, अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद बोले कि ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कहानी अच्छी है, मेरा कैरेक्टर भी अच्छा है, लेकिन आप जो सर में बाल में जो तेल लगाते हो उसकी सुगंध मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ये आपकी फ़िल्म नहीं करूँगा। ये कौन थे? बहुत बड़े डायरेक्टर थे, प्रकाश मेहरा जी। उनको ऐसा कह दिया उन्होंने। उसके बाद एक पार्टी में भी ऐसा हुआ था। धर्मेंद्र साहब थे और ये थे। तो धर्म साहब तो किसी की कुछ मानते नहीं है। तो अच्छा दौर चला,
पार्टी जब पीक पे थी तभी कुछ राजकुमार ने कुछ कह दिया कि हम है, तुम कौन हो। तो धर्म साहब को गुस्सा आ गया। तो धर्म साहब ने गुस्से में राजकुमार जी को, आपको शायद मालूम होगा कि राजकुमार जी विग पहनते थे बाल में, नकली बालों का वो जो विग होता है वो पहनते थे। तो सबके सामने धर्म साहब ने उनकी विग उछाल दी, निकाल दी, और जैसे मारने पे तले हो तो वैसा हो गया। तो मारने तुले हो वैसा हो गया। तो सब लोग ने बीच बचाव करके उनको निकाला। लेकिन जब ये विग निकल गई तो राजकुमार जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुंह नीचा करके वो चले गए। तो कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन ज़्यादा अकड़ चलती नहीं है। कहते हैं ना कि ज़्यादा अकड़ने वाले पेड़, तूफ़ान में अगर जो पेड़ अकड़ जाएगा, सीधा ही रहेगा, तो टूट के गिर जाएगा। तूफ़ान के सामने झुकना ही चाहिए। तो ये तो इन्होंने सीखा नहीं था। तो अमिताभ जी ने जैसे बोला कि मैंने यहाँ से सिलवाया, ये टेलर से सिलवाया, तो बोले कि कहाँ का एड्रेस है, मुझे दीजिए। तो उन्होंने एड्रेस दिया और बोला कि, तो अमिताभ जी को लगा कि ये सूट भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा सूट तो रेमंड का है या जो भी है, 2-3 अच्छे, बोले कि इतने अच्छे अच्छे फैब्रिक्स आते हैं तो आप उसमें सिलाइए। तो राजकुमार जी ने बोला नहीं, मुझे सूट नहीं सिलवाना है। तो अमिताभ जी बोले तो फिर क्या करना? नहीं, मुझे उस टेलर, ये टेलरिंग अच्छा किया है, तो उस टेलर का एड्रेस इसलिए चाहिए था कि मुझे मेरे घर पे खिड़कियों पे जो पर्दे लगवाने हैं, पर्दे सिलवाने हैं, उसके लिए मैं एड्रेस मांग रहा था। राजा शाही दिखा रहे, अपनी शाही दिखा रहे। तो अमिताभ जी को तो बुरा लग गया। बुरा तो लगा, लेकिन क्या करें, उनको इनके जज्बातों से पता था, इनकी आदतों को भी अच्छी तरह से जानते थे। तो वो कुछ बोले नहीं, हंस के चले गए। ये उनकी निखालसता थी अमिताभ जी की। वही निखालसता आगे चढ़ के बहुत काम आई कि कोई बोले तो बोलने दो, ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये अकड़ से राजकुमार जी बहुत दूर चले गए, क्योंकि वो किसी से काम भी नहीं मांग सकते थे, क्योंकि अकड़ तो थी। तो काम नहीं मांगते थे। तो उस ज़माने में राजेंद्र कुमार का सितारा बुलंदी पे था। बहुत अच्छी फिल्में, सिल्वर जुबली स्टार कहलाते थे, बहुत अच्छी फिल्में करते थे। तो उनसे ज़रा इनकी अच्छी थी। तो डायरेक्ट तो मांग नहीं सकते प्रोड्यूसर के पास जाके कि मुझे काम दीजिए। तो उन्होंने राजेंद्र कुमार साहब से कहा कि देखिए ना, मेरे पास कुछ फिल्में नहीं है, तो आप ज़रा कुछ मेरे लिए बात कीजिए। तो राजेंद्र कुमार ने, उस वक्त राजेंद्र कुमार फिल्म कर रहे थे दिल एक मंदिर, मीना कुमारी जी थी और बहुत सी अच्छी कहानी थी। तो मीना कुमारी का पति का जो रोल था, जिसे कैंसर होता है, और राजेंद्र कुमार का रोल था मीना कुमारी जी की। मीना कुमारी जी उनकी पूर्व पत्नी, प्रेमिका थी। तो ये थी कुछ कहानी, दोनों की प्रेम कहानी थी, और राजकुमार उनके पति थे मीना जी के। तो ये कहानी थी। बाद में राजकुमार जी 1-2 बार देख भी लेते हैं दोनों को, लेकिन उनका जो कैरेक्टर था तो अकड़ थी, अकड़ वाला ही था। लेकिन राजकुमार जी ने ये बात कही तो राजेंद्र कुमार जी ने प्रोड्यूसर से बोल के वो कैरेक्टर उनको दिलवाया, और फिल्म बहुत अच्छी चली राजेंद्र कुमार जी की वजह से, क्योंकि राजेंद्र कुमार का सितारा उस वक्त बुलंदी पे था। तो अच्छी चल गई और राजकुमार को फिल्में मिल गई। दोस्तों, यही कुछ कहानी थी। लेकिन उनकी अकड़ बहुत ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि उन्होंने अकड़ कैसी रखी थी, देखिए, उन्होंने अपने घर वालों को कहा कि जब भी मेरी मौत हो जाए तो किसी को बताना नहीं, फिल्मी जगत से कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अकड़ रखनी थी, मेरा मुंह किसी को दिखाना नहीं। यानी पब्लिक को यही लगे कि ये है ज़िंदा या मर गए, या तो गुमनामी में चले गए। ऐसा ही, मतलब सस्पेंस रखने की आदत थी। वो एक बात कह दूँ कि राजकुमार जी पहले इंस्पेक्टर थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे। वो सख्त, और अपनी अकड़ तो थी, वही अकड़ उन्होंने लास्ट तक रखी। और उसके बाद तो ये हुआ, उनका बेटा पुरू जो है, उनको भी 2-3 फिल्में मिली। लेकिन सब लोग, यही बड़ी बात ये होती है कि किसी बड़े आदमी का आप अगर बच्चे हो, उनके हो, तो पब्लिक वही आपकी एक्टिंग और अपने पिताजी की एक्टिंग कंपेयर करते कि अरे राजकुमार का लड़का, लेकिन राजकुमार जैसी एक्टिंग नहीं कर पाया, वहाँ तक वो बुलंदी को छूना तो बहुत बड़ी बात है। वैसा ही कुछ अमिताभ जी की और अभिषेक की भी बात आती है। अभिषेक को भी पब्लिक
अमिताभ से कंपेयर करती है। तो ऐसे कहते हैं ना, बड़े पेड़ की छाया में छोटे पेड़ उग नहीं सकते या तो ज़्यादा पनप नहीं सकते, ऐसा ही कुछ था दोस्तों। यही कुछ बातें थी, रही है मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए दोस्तों। नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।